हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के 7 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बड़े बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं और जिनसे हमको भी सीख लेनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज जरूर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग या बिग वेल्थ बनाने का सबसे पहला रूल है स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, किसी भी इन्वेस्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि आपको अपने 20s में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए और कंपाउंडिंग की पावर को महसूस करना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ड्रीम कार 30 से 40 साल की उम्र में चलानी है या फिर 60 साल की उम्र में। इसलिए इस रूल को फॉलो करके आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अर्ली रिटायर हो सकते हो। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। रूल नंबर 2 है डाइवर्सिटी। दोस्तों, जब भी आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब आपको अपने पैसों को किसी एक शेयर या एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार अलग अलग कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स को कवर करके चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से फायदा यह होता है कि मान लो अगर कोई एक सेक्टर मंदी में भी आ जाता है तो दूसरे सेक्टर्स या कंपनीज के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। और इसलिए दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। रूल नंबर 3 है इन्वेस्ट इन गुड टाइम एंड इन्वेस्ट मोर इन बैड टाइम। दोस्तों, रूल नंबर 3 यह कहता है कि हमें गुड टाइम में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, साथ ही साथ जब कभी मार्केट में भारी गिरावट या पैनिक सिचुएशन हो, जैसे कि कोविड-19 या रसिया यूक्रेन वार के टाइम पे देखने को मिली थी, तो ऐसे टाइम में आपको बिना डरे और भी ज्यादा पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करके, मतलब कि गिरावट में और ज्यादा खरीदो की नीति को अपनाकर अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करके एक अच्छा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एसआईपी के केस को ले लेते हैं। जैसे लोग बुल मार्केट में तो एसआईपी को करते रहते हैं, लेकिन जब बियर मार्केट होता है तो वो डर के मारे अपनी एसआईपी को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू रखना है। और अगर लमसम की बात करें तो दोस्तों, अगर आपको कोई पैनिक सिचुएशन या मार्केट में कोई बड़ा क्रैश दिखाई दे तो ऐसे मौके पर आपको एक बड़े लमसम अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और इस तरह से आपको मार्केट में अच्छे और बुरे दोनों टाइम में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। रूल नंबर 4 है इग्नोर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। दोस्तों, रूल नंबर 4 के अनुसार हमें मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस या पैनिक सेलिंग को इग्नोर करके चलना चाहिए, बिकॉज मार्केट कभी भी लगातार डेली बेसिस पे ऊपर नहीं जाता। मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाता है। तो दोस्तों, एक रियल इन्वेस्टर को मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कंप्लीटली इग्नोर करके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट को बहुत सारे एक्सटर्नल सेंटीमेंट्स अफेक्ट करते हैं। जैसे अचानक से कभी कभी किसी गुड न्यूज के चलते मार्केट ऊपर चला जाता है, और ठीक वैसे ही किसी बैड न्यूज के चलते शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट क्रैश भी हो जाता है, जो कि एक आम बात है। मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करती है, इसलिए हमें मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कंप्लीटली इग्नोर करके चलना चाहिए। रूल नंबर 5 है ट्रैक ऑन योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, रूल नंबर 5 के अनुसार हमें अपनी कंपनीज के परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स और एक्सपेंशन प्लान्स को ट्रैक करते रहना चाहिए और उसकी क्वार्टरली अर्निंग या रिपोर्ट्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमने कंपनी के स्टॉक्स को परचेज किया है, उनसे शादी नहीं करी है। अगर किसी कंपनी में किसी भी टाइम कुछ फ्रॉड होता है या मैनेजमेंट इश्यू क्रिएट होते हैं तो हमें राइट टाइम में उस कंपनी से एग्जिट लेने का डिसीजन ले लेना चाहिए।
इसलिए दोस्तों अपने स्टॉक्स या कंपनीज को बीच बीच में ट्रैक करते रहना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आप लोग screener.in को यूज करके बड़ी ही आसानी से अपने स्टॉक्स या कंपनीज के अपडेट्स और फ्यूचर प्लान्स को ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों हमें अपनी कंपनीज या स्टॉक्स के अपडेट को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। रूल नंबर 6 है डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमें किसी भी कंपनी में कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स पर आंख बंद करके 100% भरोसा करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा किसी भी कंपनी में करंट अपडेट्स, उसके फ्यूचर प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स या उसके मैनेजमेंट व्यूज को देखकर ही और स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है और इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी या स्टॉक्स में पैसा हमेशा उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखकर ही लगाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें भी किसी कंपनी के प्रेजेंट और उसके फ्यूचर प्लान्स को अच्छे से समझकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। दोस्तों रूल नंबर 7 है हैव पेशेंस एंड ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों रूल नंबर 7 हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा तो लगा देते हैं बट पेशेंस ना होने की वजह से शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग या बियर मार्केट जैसी सिचुएशन क्रिएट होने पर अपनी होल्डिंग्स को बेचकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना करके वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कभी समझ ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों इतिहास गवाह है, जितने भी सक्सेसफुल और बिग इन्वेस्टर्स क्रिएट हुए हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में पेशेंस को रखते हुए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। इसलिए दोस्तों शॉर्ट टर्म ना सोचकर मार्केट में हमें हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट उठाकर अपनी छोटी वेल्थ को बड़ी वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इन्वेस्टमेंट के 7 गोल्डन रूल्स। आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है तो कभी भी अपने पैसे को डायरेक्टली किसी कंपनी या उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। उससे पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए किसी म्यूचुअल फंड में SIP करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो और बिना किसी जानकारी के अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो तो इससे आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। और इसलिए दोस्तों बिना नॉलेज के मार्केट में कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।